इन तीन लोगों को कभी कम न आके खतरे में पड़ सकते हैं प्राण। चाणक्य ने कुछ ऐसे तीन लोगों का जिक्र किया है जिनको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इनके व्यवहार से आप इनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सफल व्यक्ति के कई दुश्मन होते हैं, कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात। ऐसे लोग व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए हरदम मौके की तलाश में रहते हैं। चाणक्य ने कुछ ऐसे तीन लोगों का जिक्र किया है जिनको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इनके व्यवहार से आप इन्हीं की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक सतर्क इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इन तीन लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों के पास रहने से जान खतरे में पड़ सकती है। आइए जानते हैं चाणक्य ने किन किन लोगों से सावधान रहने को कहा है। शत्रु, रोग और सांप को समझने में कभी लापरवाही ना करें, दोबारा हमला कर सकते हैं। शत्रु, अपने शत्रु को कभी नजरअंदाज करने की भूल ना करें। शत्रु जब शांत हो तो ये कतई ना समझे कि उसने हार मान ली। ऐसे लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह मौका मिलते ही हमला करते हैं। खासकर जो दुश्मन दिखाई ना दे और उसकी गतिविधियां कम पड़ जाए तो वह बेहद खतरनाक हो सकते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो उसकी हर ताकत की जानकारी रखें। रोग शरीर के साथ लापरवाही अच्छे बलवानों की भी जान खतरे में डाल देती है। रोग व्यक्ति का अदृश्य दुश्मन है जिसका सही समय पर इलाज नहीं किया और कोताही बरती तो यह विकराल रूप ले सकता है। बीमारियां व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि इंसान अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब तक वह स्वस्थ और सक्षम है। सांप, चुप बैठा सांप कब पलटकर वार कर दे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सांप के व्यवहार से उसकी ताकत को समझना मुश्किल है। ऐसे में सांप को कभी परेशान ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कहते हैं सांप घात लगाकर मनुष्य पर वार करते हैं। किसी भी मनुष्य की तरक्की और विनाश का राज उसकी जीभ में छिपा होता है। चाणक्य, आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है व्यक्ति के विनाश और सफलता का राज उसकी वाणी में छिपा होता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य की जुबान से कड़वे और मीठे बोल निकलते हैं। जुबान में इतनी ताकत है कि बिगड़े काम को बनाने की क्षमता भी रखती है और रिश्तों को काटने की भी क्षमता रखती है। चाणक्य कहते हैं कि एक धनवान की बोली में अगर कड़वापन है तो उससे गरीब व्यक्ति कोई नहीं, लेकिन निर्धन होकर भी जो मीठा बोले, अपनी वाणी को संयमित रखें, वह पूजनीय है। संयमित बोली पर चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धन दौलत से नहीं बल्कि शब्दों से कंजूस होना चाहिए। उतना ही बोले जितना काम का हो, बेवजह या अपशब्द बोलने से अच्छा है चुप रहना। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तोल मोल कर बोलता है, क्योंकि वह ये भली भांति जानता है कि उसका एक शब्द उसकी छवि को खराब कर सकता है। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आ सकता। कड़वे बोल दूसरे को ठेस पहुंचाने के साथ व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। वाणी में सफलता को असफलता में बदलने की ताकत होती है। चाणक्य के अनुसार जो वाणी पर संतुलन बनाए रखने की शक्ति रखता है, वह मान सम्मान के साथ हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करता है। बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। शब्दों का वार ऐसा होता है जो मरते दम तक हृदय में चुभते रहता है। जो वाणी पर काबू पा लेते हैं वह जंग जीतने की क्षमता रखते हैं। धन का इस तरीके से करे इस्तेमाल, संकट के समय भी रहेंगे सुखी। धन उन्हीं लोगों को फलता फूलता है जो संयम से इसे सुरक्षित रखते हैं।
आचार्य चाणक्य ने धन के इस्तेमाल के तरीके बताए हैं। इनका पालन करने वाले संकट के दौर में भी सुखी रहते हैं। धन के बिना जीवन निर्वाह नामुमकिन है। धन अच्छे बुरे रिश्ते की पहचान करा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो धन का मूल्य समझता है वह संपन्न और समृद्धि रहता है, लेकिन जो इसकी कदर नहीं करता है और वह अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने धन के इस्तेमाल के तरीके बताए हैं। इनका पालन करने वाले संकट के दौर में भी सुखी रहते हैं और इन्हें कभी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन का इस्तेमाल सुरक्षा, दान और निवेश के तौर पर करता है, वह संकट के दौर में भी हंसकर जीवन गुजारता है। धन का उपयोग सही जगह और समय के अनुरूप करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन की बचत का सबसे अच्छा तरीका है बेवजह खर्चों पर रोक। कब कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, इसका हिसाब रखने वाले दूसरों की नज़र में जरूर कंजूस कहलाए, लेकिन ऐसे लोग बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपना जीवन सामान्य तरीके से जी लेते हैं। कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाने से धन में दोगुनी वृद्धि होती है। दान से बड़ा कोई धन नहीं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सामर्थ्य अनुसार मदद करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और विपत्ति भी उसका नुकसान नहीं कर पाती है। जिस तरह संतुलित आहार हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार धन खर्च का संतुलन मनुष्य को विपत्ति काल में भी दुख नहीं पहुंचाता। धन को बहुत सतर्कता के साथ खर्च इसके लिए जरूरी है अपनी जरूरतें सीमित रखें, जितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करें। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें जीवन में हर मोड़ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। धन का अनावश्यक खर्च करने वालों को आपदाओं में दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।